अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिस पे दिया हुआ है क्या कि द फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स हैज अ लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू व्हाट। आपका ये सवाल है। जब मिनिमा मैक्सिमा पढ़ते हैं तो उनके कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। मैं सवाल करते जाता हूँ, स्टेप्स बताते जाऊंगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके। आप मेरे साथ साथ ट्राई टू गो विद द फ्लो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेप्स। और हाँ, याद रखिए ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, बट आई एम ट्राइंग टू, आप चाहो तो ये सारे स्टेप्स स्किप करके जितना इजी वे में हो, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि 1 नंबर के पीछे इतना समय बर्बाद नहीं कर सकते। बट आई हैव टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट्स, इवन दैट्स व्हाई आई विल शो यू ऑल द स्टेप्स। लेट्स स्टार्ट। तो पहला स्टेप आपका क्या है कि भाई जो एफ एक्स दिया हुआ है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स, ठीक है। ये एफ एक्स दिया हुआ है आपका। अब पहले स्टेप में आप सबसे पहले क्या करोगे, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ डैश एक्स। इसको डिफरेंशिएट करोगे, अब ये हो गया, ऑब्वियसली हाफ कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लो, हाफ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, प्लस फिर 2 कांस्टेंट हो गया, 2 को बाहर निकाल लो एंड इट बिकम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -1। ऑब्वियसली रेसिप्रोकल में था, मतलब डिनोमिनेटर में था, ऊपर जाएगा तो पावर चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा, ये तो ऑब्वियसली पता होगा। ये हो गया dx, ठीक है। dx का डिफरेंशिएशन यू नो दैट इट इज 1, तो f डैश x इज इक्वल टू हाफ प्लस 2 ही था ना भाई, प्लस टू इंटू एक्स टू दी पावर। ऑब्वियसली आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। ऑब्वियसली तो एक्स टू दी पावर इट बिकम्स व्हाट, एक्स टू दी पावर -1, ठीक है। तो एफ डैश x is equal to half plus 2 x to the power -2, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करोगे, जैसे ही आपने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लिया, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय पुटिंग f डैश x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करोगे आप, f डैश x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो इट बिकम्स व्हाट, हाफ प्लस 2 टू द पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 टू द पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगले स्टेप में ले जाओ, ये हो गया 2x टू द पावर -2 इज इक्वल टू, ये हाफ इधर से इधर गया भाई, तो क्या बचा, -हाफ। एक चीज छूट रहा है ना कहीं, यहाँ 2 बाहर निकाला, उससे यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया था, -1, ऑब्वियसली n में लेना भूल गया आगे, दैट इज इक्वल टू व्हाट, n क्या है आपका -1 है, तो -1 आ गया है, तो ये साइन चेंज होके 2, अच्छा चलो अगले स्टेप में 2 इंटू -1 इंटू एक्स टू द पावर -2, ठीक है। n में यहाँ लाना, मल्टीप्लाई करना भूल गया था, तो ये n -1, तो n क्या था, -1 था, -1 इधर आ गया, x टू द पावर -2, ऑब्वियसली ये वैल्यू आपका यहाँ पे +2 ना होके ये होगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, ये माइनस हाफ इधर गया, ये -2 x टू द पावर -2, x टू द पावर -2, माइनस माइनस कैंसल, ये हो गया क्या आपका 2 x to the power -2 is equal to what, is equal to half x to the power -2, यार इसमें बहुत मिस्टेक्स हो रहा है, x to the power -2, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 1/4, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/x² is equal to 1/4। Obviously from here you can find out that x is equal to ±2, ठीक है। पहला स्टेप आपने डिफरेंशिएट किया, दूसरा स्टेप आपने 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यूज फाइंड आउट करी। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे,
डबल डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब यहाँ पे जिस चीज को डिफरेंशिएट किया है, जो भी वैल्यू आई है उसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो फाइंड आउट एफ डबल डैश एक्स। भाई मुझे जगह चाहिए तो ये फॉर्मूला इरेज कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से इजी सा है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आपको होना चाहिए आपको। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ हाफ विथ रिस्पेक्ट टू dx। ऑब्वियसली ये कांस्टेंट हो तो आपको पता ही है कि 0 हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, यहाँ था माइनस, ये माइनस हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। -2 ऑब्वियसली कैंसर कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -2 विथ रिस्पेक्ट टू dx। मतलब मैंने इसी चीज को, ये जो सिंगल डिफरेंशिएशन किया है हमने, उसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। तो एफ डबल डैश एक्स क्या बन जाएगा भाई आपका, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 0, ये हो गया -2, ये एक्स टू द पावर -2 को अब क्या लिख सकते हो, ऑब्वियसली फॉर्मूला आपको पता था, फिर से यहाँ मिस्टेक मैं वो करने वाला नहीं हूँ। ये -2 आ गया आगे, इनटू एक्स टू द पावर -2 -1। ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर xn इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n-1 फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। कर लिया हम लोगों ने सब कुछ। डबल डिफरेंशिएशन क्या है भाई, f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ 4, ये आया x टू द पावर -3। अब क्या करोगे, ये 3 स्टेप्स है। अब क्या करोगे, ये जो भी x की वैल्यू आई है, 2 वैल्यूज आए ना, x +2 और x -2, तो उन दोनों की वैल्यूज यहाँ x में पुट करोगे और फिर फाइंड आउट करोगे f डबल डैश x की वैल्यू। चलो f डबल डैश x व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो 2 पुट करोगे भाई, तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू, ये x की जगह पर 2 पुट कर दिया तुम लोगों ने, 2 - 3, इसका वैल्यू क्या है भाई 4, और ये ऑब्वियसली -3 है तो ये नीचे चला जाएगा, इट बिकम्स 2 टू द पावर 3, इट बिकम्स 4 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8, 8, इट बिकम्स हाफ, ठीक है। अगर सिमिलरली हाफ आया, मैं इरेज कर देता हूं इधर, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं तो आप वीडियो के पीछे जाकर चेक कर सकते हो। एफ डबल डैश 2 हाफ आया, एफ डबल डैश -2 पे वैल्यू फाइंड आउट करो। एफ डबल डैश -2 पे वैल्यू फाइंड आउट करोगे, क्या हुआ था भाई 4 इंटू -2 का -2 टू द पावर -3, ये हो गया 4 इंटू, ऑब्वियसली इट गोज इंटू रेसिप्रोकल, दैट इज -2 टू द पावर -3, ये हो गया 4 अपॉन -2 इंटू -2 4, और 4 इंटू -2 -8, तो वैल्यू क्या है भाई 4 दूनी 8 करके -1/2। तो आपका 2 वैल्यू आया, एक लेस देन 0 है और एक ग्रेटर देन 0 है। तो जिस भी वैल्यू ऑफ x जिसके लिए f डबल डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, वहीं पे आपका मिनिमा होगा। देयरफॉर किस वैल्यू के x के लिए, देयरफॉर at x is equal to 2 you will have minima, ठीक है, you will have minima as f डबल डैश 2 is greater than 0। समझ गया कॉन्सेप्ट, यही f डबल डैश 2 लेस देन 0 अगर होगा तो भाई वहां पे मिनिमा नहीं होगा। तो जिस भी वैल्यू ऑफ x के लिए डबल डिफरेंशिएशन ऑफ fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, देयर यू विल हैव द मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट 4 स्टेप का, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन देख लो, फॉर x इज इक्वल टू 2 कहां पे ऑप्शन है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन ऑप्शन ए है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन पेपर पे, आप टिक मारोगे ए, ठीक है।
मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10।